जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यहाँ आने के बाद कैसे महाराज जी से आशीर्वाद लोगे और कैसे अपनी बीमारियाँ दूर कर पाओगे। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, यह वीडियो फुल देख लेना ताकि आप लोगों को महाराज जी भी मिल सकें और उनका आशीर्वाद भी मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ आने के बाद बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं कि नहीं, या फिर यहाँ खाने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था कैसी रहती है, मौसम अभी का कैसा है और कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लेना, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ आने के बाद कोई पछतावा नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को लेना होता है महाराज जी से आशीर्वाद। जब भी आप लोग महाराज जी के पास जाएंगे, आपको जो भी बीमारियाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेते समय ही बता देंगे ताकि आप लोगों को महाराज जी आशीर्वाद दे सकें सही तरह से और आपको जल भी पड़वा के दे सकें। तो अगर आप लोग आ ही रहे हैं मनोना धाम तो सबसे पहले आना होगा आंवला स्टेशन पे या फिर बरेली, दो ही नज़दीकी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर उतरने के बाद आप लोगों को ई रिक्शा, टेम्पो, बसें मिल जाएंगी। पकड़ के डायरेक्ट मनोना धाम आ सकते हो। यहाँ आने के बाद आप लोगों को कुछ माहौल मिलेगा, 3 लाइनें मिलेंगी लगी हुई अभी के टाइम पे, क्योंकि महाराज जी अभी फिलहाल बैठ रहे हैं। आज है 16 जनवरी 2026। फिलहाल अभी महाराज जी बैठ रहे हैं तो आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा और श्याम जल भी पढ़ के मिल जाएगा। सबसे पहले लगना महाराज जी वाली लाइन में। ये वाली जगह देख लो पहले। यहाँ महाराज जी से जो आशीर्वाद लेने वाले होते हैं लोग, या जल पड़वाने वाले होते हैं, या फिर कोई बीमारी है, परेशानी है, वही लोग यहाँ पर लगते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कितने बजे लगना है ताकि आप लोगों का जल्दी नंबर आ सके। सुबह लग जाओ यहाँ पर लगभग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। इस टाइम पे अगर आप लोग लग जाते हैं तो अंदर वाली बैरिकेडिंग में पहुंच जाएंगे और आपका नंबर 3 से 4 घंटे में आ जाएगा। अगर इस बाहर वाली बैरिकेडिंग में आप लोग रह गए यहाँ पर तो हो सकता है एक दिन में नंबर ना भी आ पाए, या फिर आए तो रात में आ पाएगा। तो अपना जल्दी नंबर लाना चाहते हो तो सुबह ही लग जाओ, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। इस टाइम पे आप लोगों का जल्दी नंबर आ जाएगा। और आप लोगों को क्या क्या करना होगा वो पहले ही सुन लें। अगर इस लाइन में लगे तो ज़्यादातर लोग बाबा श्याम का जो चमत्कारी जल होता है वो पड़वाने के लिए जाते हैं। तो आप भी जो 20 रुपए की मात्र बोतल आती है लेके लाइन में तभी लगना। अगर आप लोग अंदर पहुंच गए फिर आपको श्याम जल की बोतल नहीं मिलेगी, फिर बाद में आपको पछतावा ही रहेगा और कुछ नहीं। तो जब भी महाराज जी से आशीर्वाद लें फिर श्याम जल की बोतल जरूर लेके जाएं। अंदर पहुंचे आप लोग, वहां जा करके महाराज जी को भाई बतानी है अपनी बीमारियां, परेशानियां जो भी हैं A to Z बता दो ताकि आप लोगों की सभी बीमारियां पलो क्षण में गायब हो जाएं। अक्सर लोगों की बीमारियां यहाँ पर सभी ठीक हो जाती हैं, चाहे तो लोगों को कैंसर हो, या फिर किडनी खराब हो, या लीवर खराब हो, या भाई कुछ भी सही, छोटी बड़ी बीमारियां कुछ भी हो, आपकी सभी बीमारियां महाराज जी के हाथ लगाते ही ठीक हो जाएंगी। और बाबा का जो चमत्कारी श्याम जल है उसको पीते ही आपकी बीमारियां अक्सर ठीक हो जाया करती हैं। आप लोगों को भाई एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूं यहाँ के बारे में कि आप लोगों को कौन से दिन ज़्यादा भीड़ मिलेगी और कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, और कौन कौन सी बीमारियां कौन से दिन ठीक होती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वही भीड़ मिलती है। आज जैसे कि शुक्रवार है, आज भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी क्योंकि बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं। फिर भाई शनिवार कल के लिए थोड़ी भीड़ घट सकती है। परसों के लिए भाई संडे और मंडे दोनों दिन काफ़ी भीड़ रहेगी। मंगलवार के लिए भी थोड़ी घट जाएगी। फिर उसके बाद भी महाराज जी नहीं बैठेंगे। तो फिलहाल कह के मान के ये चलो, अगर आप लोग आना ही चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के आना। देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने के यहाँ चांसेस रहते हैं। अगर एक दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पाया तो दूसरे दिन मिल जाएगा, भाई तीसरे दिन मिल जाएगा, ऐसा ही रहता है। तो आप 2 दिन का टाइम निकाल के आना। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहता है कि खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाना और अर्जी लगाना, या फिर दर्शन करना। नॉर्मल दर्शन भी कर सकोगे यहाँ पर। अब इसमें कितना टाइम लगेगा भाई, कौन कौन सी लाइन में लगना पड़ेगा वो भी आप लोग जान लें ताकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। आप लोगों को ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यही है खाटू श्याम बाबा का बड़ा वाला मंदिर। देखो इस मंदिर में आप लोगों को दर्शन करने के लिए कुछ आपको लाइन में लगना पड़ता है। जो मेन मुख्य लाइन होती है इसकी बाहर से लग के जाती है, उस लाइन में लगभग आप लोगों को 3 से 4 घंटे लगना होगा। अगर कम से कम भीड़ है तो आपका नंबर आधे घंटे में भी आ जाएगा। अगर ज़्यादा भीड़ है तो आपको भाई सुबह से दोपहर भी हो सकता है और शाम भी हो सकती है। मगर अच्छी टाइमिंग रहती है सुबह की, जो मॉर्निंग टाइम होती है उस टाइम पे आप लोग प्रसाद और अर्जी लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब भाई जो खाटू श्याम बाबा की जो लाइन रहती है उसमें लगने से पहले ध्यान रखना, जो बाबा श्याम का प्रसाद रहता है और अर्जी फार्म रहता है वो ले लेना, जो कि भाई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्योंकि इससे आप लोग लेके जाएंगे तभी आप लोगों को भाई फायदा हो पाएगा। देखो अर्जी फार्म ये रहा और प्रसाद ये रहा। आप लोगों को सभी तरह के प्रसाद मिल जाएंगे। 51 रुपये वाला प्रसाद अलग है, 101 रुपये वाला प्रसाद अलग है, और वो लेके आपको खाटू श्याम बाबा के मंदिर में अंदर जाना पड़ता है। और इसी के साथ साथ अर्जी जो फार्म रहता है उसका खर्चा लगभग 70, 75, 80, 90 रुपये आ सकता है। आपको अर्जी लगती है जो वो 61 रुपये आपको रखने होंगे उसमें। अगर अर्जी फार्म आपसे नहीं भरा जाता है तो वो दुकान वाले की इच्छा से भाई और
सहायता से भर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से अर्जी फॉर्म जमा कर देना है जाके मंदिर में। फिर आप लोगों को यहाँ पर ये वाला व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु जब भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब महाराज जी बैठते हैं तब, या तो एकादशी हो या फिर महाराज जी बैठते हो तब बहुत ज़्यादा ही भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। सोमवार वाले दिन और भाई संडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी वाले या फिर पढ़ाई करने वाले लोग संडे वाले दिन आते हैं, और मंडे वाले दिन अक्सर वो लोग आते हैं जो महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद और अर्जी लगाते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग भाई दर्शन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रसाद चढ़ाओगे और अर्जी लगाओगे तभी भला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाहो तो आप लोग केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भाई जो है दर्शन भी कर सकते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा भला हो जाएगा। यहाँ लोग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से आते हैं अरदास लेके अपनी, और काफ़ी लोगों की बीमारियाँ ठीक हुई हैं। यहाँ आने के बाद लोग देख सकते हो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ। देखो परेशानियाँ तो अक्सर पड़ती हैं, यहाँ पर पैसा तो ज़्यादा भाई खर्च नहीं होता है, केवल आपका टाइम बर्बाद होता है थोड़ा सा। तो आपको फुल टाइम दे देना है ताकि आप लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो सकें। अगर आप लोग मनोना धाम अकेले आए और घर बैठे किसी भाई बहन बेटा बेटी या मम्मी पापा किसी के लिए भी आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं घर बैठे, या फिर जल पड़वाना चाहते हैं उनके नाम का, तो कैसे पड़वा सकेंगे वो आप लोग सुन लें, ताकि आप लोगों को भाई एक ही लोग से भाई घर वाले में पूरा भला हो सके। देखो जिस किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दिलाना चाहते हो घर बैठे तो उनका फ़ोटो खींच लाएं, ताकि आप लोग उनका भाई महाराज जी को दिखा के मोबाइल में फ़ोटो हो उन्हें दिखा दें और आपको घर बैठे ही आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर उनके नाम का श्याम जल पड़वाना चाहते हो तो केवल नाम बता देना कि मम्मी हैं या पापा हैं, भाई है, बेटा है, बेटी है, तो आपको उसी हिसाब से श्याम जल पढ़ के दे देंगे। उससे आप लोगों को फ़ायदे भी देखने को मिल जाएंगे काफ़ी। अगर आप लोग 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो आपको एक ही व्यक्ति आने से आपका सभी काम बन जाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ अगर शॉर्टकट लेना है श्याम जल पड़वाने का तो भाई देख सकते हो यहाँ लोगों ने यहाँ जंगलों में भाई अपनी जो बोतलें लगा दी थी वही हिसाब आपको करना है, ताकि आप लोगों का भी शॉर्टकट तरीका से काम चल जाए। अक्सर यहाँ लोग देखोगे हजारों की भीड़ में हर रोज आते हैं भाई, काफ़ी रोज डेली की डेली बात है, यहाँ लाखों में भी भीड़ पहुँच जाती है किसी किसी दिन। मगर आप लोगों को जो अच्छी टाइमिंग है वो सुबह की है, अगर आप लोग आना चाहें तो। अगर भाई दोपहर में आते हो तो हो सकता है शाम को ही नंबर आ जाए, अगर कम भीड़ रहती है तब। मगर ज़्यादा भीड़ रही तो आपका नंबर भाई अगले दिन ही आ पाएगा। तो इसीलिए आप लोग लगभग 2 दिन का 3 दिन का टाइम निकाल के आना ही आना। अब इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ चमत्कारी श्याम जल की बोतल चाहें तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। आप लोग जितनी बोतल लेना चाहें उतनी ले सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब काफ़ी लोग यह भी पूछते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन श्याम जल मिल जाएगा। देखो ऑनलाइन की तो कोई सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर भाई। अगर चाहो आप लोग तो किसी व्यक्ति से अगर कोई जा रहा है आपके रिलेटिव में तो उनसे कह देना, तो वही आपका भाई श्याम जल ले आएंगे। यहाँ तो श्याम जल बहुत है भाई, यहाँ तो जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो, 1 बोतल 2 बोतल 10 बोतल 20 बोतल। भाई देखो यहाँ से लगभग जो लोग वीडियो ये देख रहे हैं वो लोग भाई 1000 किलोमीटर दूर से भी देख रहे होंगे, 500 किलोमीटर दूर से भी देख रहे होंगे। तो श्याम जल भाई 20 रुपये के मात्र इसका प्राइस है, और आप तक कैसे पहुँचाया जाए ये भाई बहुत बड़ी टेंशन रहती है। तो आप लोग आ सकते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई जानकारी का आ रहा है तो उनसे फ़ोन करके कह दो कि हमारे नाम का श्याम जल पड़वा लाना। यहाँ भाई ऐसा हो जाता है। और भाई श्याम जल की बोतल ही अक्सर आप लोगों को फ़ायदे करती है। अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं किसी कारण तो आप लोग श्याम जल पहले पी के देख लो, ताकि आप लोगों को भाई विश्वास हो जाए यहाँ के साथ। और आप लोगों को अक्सर लोगों के हाथों में ज़्यादातर श्याम जल की बोतल दिखाई देंगी, क्योंकि अक्सर लोगों को फ़ायदे भी इसी से होते हैं। बाबा का श्याम जो है चमत्कारी जल है। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर सभी लोगों के सर पे भाई खाटू श्याम बाबा की पट्टियाँ बंधी नजर आएंगी, क्योंकि जो प्रसाद में निकलती हैं खाटू श्याम बाबा की पट्टियाँ, या तो भाई यहाँ बांध के जा सकते हो या फिर अपने सर पे भी बांध सकते हो। यहाँ बांधोगे तो आप लोगों को बांधते समय जब भाई गांठ लगाओगे उसमें भाई 2 गांठ 3 गांठ 4 गांठ लगाते समय आपको जो भी मांगना है वो मांग लेना। क्या पता आपकी भाई अरदास पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। यहाँ भाई देख लो शॉर्टकट तरीका क्या है। बोतलें भाई यहाँ लगा दो और भाई महाराज जी थोड़ा टाइम निकाल के इन पे हाथ लगा देते हैं, फिर इनको भी भाई कह सकते हो शॉर्टकट तरीके से पढ़वा सकते हो अगर टाइम नहीं है तब। और बाबा का श्याम जो जल है वही आपको फ़ायदा देता है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोग भाई जो श्याम कुंड है उसका भी छिड़काव अपने ऊपर करते हैं, वो भाई इससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। जितने भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए रुकने की खाने की व्यवस्था बता दूं कि आप लोगों को लगभग 60 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का खाना VIP और बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा, जैसा भी आप लोग खाना चाहें वैसा।
रुकने की बात करें, अगर आप लोग फ्री में रुकना चाहते हो तो फ्री वाली जगह भी मिल जाएंगी, और अगर आप वीआईपी होटल में रुकना चाहते हो तो वीआईपी होटल वाली भी जगह मिल जाएंगी। उनका भाई चार्ज रहेगा एक रात का 1500, 1200, 800 रुपये। ये भाई फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास और सेकंड क्लास वाला रूल रहता है। यहाँ पर काफ़ी सारा ही अब की बार धर्मशालाएँ बन चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो हैं भाई, 3 4 5 धर्मशालाएँ हैं, वो बहुत सारे भाई। आंवले में रहना चाहते हो तो आंवले में भी रुक सकते हो, बरेली में रुकना चाहते हो तो बरेली में रुक सकते हो। बड़े बड़े आप लोगों को होटल यहाँ पर मिल जाएंगे।